ठीक है। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो ये है आपके पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हमारे पास क्या है बेटा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। वो समझते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी कुछ पॉइंट्स है बेटा इसमें छोटे छोटे, जैसे सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, all living organisms are made up of cells। ठीक है, all living organisms are made up of cells। तीसरा पॉइंट होता है न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होता है। तो ये सेल थ्योरी है, ये जो सेल थ्योरी है स्केल्डन एंड स्क्वान ने दी थी। तो ये आपके पास साइंटिस्ट्स के नाम पूछ लेते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो दो साइंटिस्ट थे स्केल्डन और स्क्वान। उन्होंने क्या क्या बोला था, उन्होंने कहा था बेटा कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और बेसिक फंक्शंस जो है वो कौन डिसाइड करता है, सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए होते, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। ठीक है, न्यू सेल इज़ फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नया सेल फॉर्म होता है वो कहाँ से फॉर्म होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ और बातें करते हैं सेल में। सेल के पार्ट्स की बात करते हैं बेटा, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो जैसे सपोज़ अगर मैं आपके पास बनाने की कोशिश करूँ, ये हमारे पास हो गया ठीक है। सेल की कोई फिक्स शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप का होता है। अलग अलग सेल्स अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के होते हैं। जो सबसे बड़ा सेल होता है बेटा वो होता है ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच के जो एग होते हैं, बिगेस्ट सेल। एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है बैक्टीरिया का। ठीक है,
तो ये चीज़ है, ये पूछ लेता है। अच्छा, तो ये है आपके पास एक सेल का डायग्राम, और इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ना फिक्स शेप होती है ना साइज़ होती है। बेटा ये जो सेल है, सेल उसके बाद जो सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल एनिमल का और एक होता है सेल प्लांट का। तो अब समझो क्या क्या चीज़ें होती है। जो सबसे आउटर पार्ट होता है सेल का उसे बोला जाता है बेटा सेल वॉल, सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होता है एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। उसके बाद जो इसके अंदर होता है एक और मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है बेटा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसे कभी कभार हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर इसे हम कभी कभार सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो चीज़ समझो। ये जो सबसे पहले तो ये समझो ये कौन से सेल में होती है, प्लांट में या एनिमल में। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। अब इसे बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट अलाउज only selective things to come in or out, क्योंकि ये सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को ही, सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर एंट्री और सेल के बाहर एग्जिट प्रोवाइड करती है, सबको नहीं कराती है, सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को। ठीक है, तो ये है। फिर हमारे पास आता है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं सेल के वो कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। और अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। फिर बेटा ये जो बाकी का पार्ट है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस से फिल होता है, एक लिक्विड, एक जेली लाइक का सब्सटेंस होता है उससे फिल होता है ये बाकी का जितना भी पार्ट है, जितना भी ये स्पेस है, इस तरीके से। और इस पार्ट को क्या बोला जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये भी एनिमल में भी प्रेजेंट होता है और क्या नाम है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप नोट करो ज़रा एक बारी। ठीक, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो चार पार्ट्स होते हैं सेल के ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और मेन पार्ट्स यही चार होते हैं। उसके बाद जो और भी पार्ट्स होते हैं कई सारे, उनके बारे में भी देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म में कई सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे
अलग अलग तरह के। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, या फिर किचन ऑफ द सेल भी बोला, नहीं किचन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? क्योंकि बेटा ये जितने भी जो भी सेल की एनर्जी होती है, जैसे हमने कोई चीज़ खाई और उससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो सारी की सारी एनर्जी कौन स्टोर करके रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और वो स्टोर करके रखता है और जब हमें ज़रूरत होती है फिर वो एनर्जी को क्या करता है? रिलीज़ करता है। एटीपी की फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, उसके बाद और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है सेल में, जैसे राइबोसोम्स। सॉरी, राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है SER और एक होता है RER। SER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स नहीं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। राइबोसोम्स, इनका काम क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कि सेल से एक पार्ट से, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरीके से मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। फिर एक और चीज़ होती है यहाँ पे, इसे बोला जाता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या फिर सिंपल ER भी बोला जाता है इसे। ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर और पार्ट्स आते हैं बेटा, जैसे गोल्जी बॉडीज, ठीक है। एक होता है ऐसा वैक्यूल गोल्जी बॉडीज़। इसका काम होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, ज़्यादातर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करना। वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज का, इसका काम होता है पैकिंग का, ठीक है। वैक्यूल्स का काम होता है फूड को स्टोर करके रखना। फिर एक होता है बेटा यहाँ पे लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स को बेटा सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। बैग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अपने ही सेल को क्या कर देता है? खा जाता है। क्या होता है कि जब सेल ओल्ड हो जाता है, ठीक है, और उसमें कोई डिजीज़ हो जाती है, कुछ मतलब बीमारियां लगने लग जाती है सेल में, तो ये जो लाइजोसोम्स होता है ये एंजाइम की तरह काम करता है और अपने ही सेल को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर जाता है, बर्स्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसी वजह से इसे सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, सुसाइड कर लेता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल के कुछ पार्ट्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। बेटा इनमें ये जो जितने भी पार्ट्स मैंने लिखे हैं सिर्फ सेल वॉल को छोड़ के सारे के सारे दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। सिर्फ सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। अब प्लांट्स में कुछ और चीज़ें भी प्रेजेंट होती है, जैसे क्लोरोफिल,
ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसे किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट प्लांट्स में। इसे किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सेल का जो फूड प्रिपेयर होता है वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है? क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का काम क्या? बेसिकली ऐसे प्लास्टिड्स के अंदर ही क्लोरोफिल आते हैं। प्लास्टिड्स का काम क्या होता है? प्लास्टिड्स का काम होता है कि जो आपका लीव्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, कि ग्रीन कलर की, कोई येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, रेड कलर की आपने लीव्स भी देखी है, तो वो काम किसका होता है? प्लास्टिड्स का होता है। ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सेल का बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो सेल में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी हुई होती है? तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आप नोट कर लो। और ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।